नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स चैनल। मैं अंजनी कुमार आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं चैनल पे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड होगा और हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अभी बिहार में पंचायती राज चुनाव का भी मौसम चल रहा है, प्रत्याशी हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कुछ वोटें आपका इनवैलिड भी हो रही हैं। तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में भी आते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। बहुत जगह देखेंगे आप कि वहाँ पे महिला पुरुष का भी रहता है आपका परसेंटेज निकालना, है ना। तो अब चलिए पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आज के सेशन का। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा हौसला को बरकरार रखें, ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँ और आपके सामने मैं लाता रहूँ इसको, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए आपका, है ना। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, है ना। ध्यान देने वाली बात है कुल वैध मतों का, ठीक है, वैलिड मत। यदि कुल 1,80,000 मतों में से यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए, ठीक है। दस प्रतिशत मत जो है, 10% वोट वो इनवैलिड आपका डिक्लेयर किया गया, ठीक है। चलिए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े? तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, ठीक है। चलिए, ये आपका सवाल है एसएससी सीजीएल का। देखिए किस तरह से सवाल है, बहुत ही आसान सवाल आपका, 2016 का क्वेश्चन आपका, है ना। ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको, 31,400 है पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है आपका 3100, सी ऑप्शन है 32,400, डी ऑप्शन जो है आपका 32,420। चलिए, है ना। क्वेश्चन देखिए आपका, सवाल मैं पढ़ देता हूँ एक बार फिर से। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, मतलब जो वैलिड है ना। वैलिड और कुल मत दोनों में अंतर है। मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में मेरा 100 नाम है, लेकिन उसमें से कितने ने वोट दिया आपका, वैलिड कितने हुए? मान लीजिए 20 वोट आपका इनवैलिड हो गया, जिनको काउंट आप नहीं करेंगे, तो 80 ही वैलिड हुआ आपका। तो वही बोल रहा है आपका कि कुल वैध मतों के 80% मत मिले, मतलब वैलिड का 80%, ठीक है। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत आपका अवैध घोषित किए गए, है ना, 10% वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गया आपका, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, है ना। तो सिंपल सी बात है आपका, यहाँ पे देखिए आपका, है ना, कुल मत कितना है आपका। देखिए तरीका देखिए, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। कुल मत कितना है आपका 1,80,000। आपने डाटा पे नहीं जाना है, इसको क्या कीजिए आप, इसको 100 मान लीजिए आप, ठीक है। ये कुल मत कितना है आपका 100 है। 100 में से जो है आपका वैलिड का 10% क्या हो गया आपका, इनवैलिड हो गया,
10% क्या है, इनवैलिड है, यानी कि 10 घटा तो बचा कितना आपका 90, है ना, 90 वोट बचा आपका। और 90 का 80% जब पहले को मिला तो दूसरे को कितना मिला आपका 20%, है ना। टोटल कितना होता है आपका, हमेशा 100% होता है। तो 90 का 20% आप कर लीजिए, 90 का 20% कितना हो जाएगा, 90 गुने 20/100 डेट इज आपका 18, 9 दूनी 18 आपका, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 9 दूनी आपका 18। अब बताइए ये कितना है, 1,80,000 बराबर 100 है, यानी कि 1800 है ये, है ना। 1 बराबर कितना आया आपका, 1 बराबर आपका 1800, तो 18 बराबर कितना, 18 गुने 1800 कर दीजिए आपका, तो 32,400। 18 गुने 18 कितना होता है आपका 324, 18 का स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो गया आपका 32,400। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और देखिए कितने आसानी से बन गया है आपका, है ना। हमने क्या किया, 100 लिया, 100 में से 10% घटा दिया आपका, क्योंकि इनवैलिड हो गया, तो बचा मेरे पास कितना 90। अब जो काउंटिंग होगा वो 90 में से ही होगा। और उम्मीदवार कितने हैं, 2 हैं। जब पहले को 80 मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो 90 का 20% डेट इज आपका 18। तो 100 बराबर आपका 180 है, तो 1 बराबर 1800, तो 18 बराबर आपका 18 गुने 1800 डेट इज आपका 3,32,400 ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है ना। चलिए इसी पे हम अब सेकंड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सेम आपका रहेगा क्वेश्चन आपका, है ना, सिर्फ डाटा चेंज कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये बनेगा, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, आपको एक्स मानने का ज़रूरत नहीं है, टोटल में से जाने का नहीं है। बहुत लोग करते हैं कि 1800 का 10% घटा दिया आपका 90% निकाले, पूरे 80% निकाल लिए, तो 80% निकालने के बाद घटा देते हैं तो दूसरे को इतना मिला। तो कॉन्सेप्ट पे आइए आपका, देखिए बहुत आसान है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में डाटा चेंज कर रहा हूँ, इसी टाइप का है, सेम आपका, है ना, और बहुत ही आसानी से आप समझेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है आपका परसेंटेज जो टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैथ्स की जान है वो, है ना। चलिए देखिए आपका, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए, है ना। एक उम्मीदवार को 72 यहाँ कर दीजिए, देखिए 72% मिले आपका, ठीक है। यदि 25% मत, अब यहाँ पे दे दिया आपका 25% मत आपका अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मत 8200 है, यदि कुल 8200 8200 मतों में से है तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त हुए वैध मतों की संख्या कितनी है, आपसे सवाल पूछा है आपका, ठीक है। चलिए आपका देख लीजिए आपका, है ना, बहुत ही आसान है क्वेश्चन आपका। अगेन आपका ऑप्शन दे देते हैं, आपका ऑप्शन देख लीजिए आपका। ऑप्शन जो है आपका ए है 1835, बी है आपका 1722, सी है आपका 2050 और डी ऑप्शन जो है आपका 4428, ठीक है। यह है आपका IBPS RRB। चलिए बहुत ही शानदार आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS RRB का क्वेश्चन है आपका, है ना। रीजनल रूरल बैंकिंग, ग्रामीण बैंक के एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है आपका, है ना। चलिए देखिए, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 72% मत मिले, है ना। और यहाँ पे देखिए आपका 25% मत आपका अवैध घोषित हुआ, तो कुल आपका 100 है और 100 का तुलना किससे कीजिए आपका, देखिए कुल 8200 है, यानी कि गुने कितना हो रहा है आपका 82, लास्ट में हम 1 यूनिट का गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आइए आपका 25% क्या हो गया आपका इनवैलिड, मतलब आपका अवैध, तो बचा क्या मेरे पास 75। अच्छा 72% एक को मिल गया है तो दूसरे को कितना मिलेगा 28%, है ना। 72 और 28 100 होता है ना। एक को 72 मिल गया और टोटल 100 है, तो प्रतिशत हमेशा 100 होता है प्रत्येक 100 में, तो एक को 72 मिल गया तो दूसरे को कितना मिला आपका 28 हम लिख दिए 28/100, 75 का 28/100, देखिए आसानी से निकल जाएगा। 25 दिया 75, 25 से 4 से आपका 7, यानी कि कितना वोट मिला आपका 21। टोटल 100 था तो 21 मिला, तो 1 बराबर 82 है, तो 21 बराबर कितना आपका 21 गुने 82,
2 एकम 2, यही आ रहा है यूनिट डिजिट, और यही आएगा भी। देखिए 82 एकम 82 का 2, कैरी आपका 8, 8 हासिल, 82 दूनी आपका 164 और 8 172, है ना। ऐसे भी देखिए आपका 28% है आपका, है ना, और 75% बचा आपका। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से आपका 1722 वोट। कुल 8200 था तो वो तो कटना ही था, तो 1722 आपका आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसी टाइप का हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं आपका, है ना। और भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें आपका, है ना, तो देखेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन है आपका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है ना। कुल वैध मतों का 55%, सेम है डाटा आपका, है ना। 20% वोट अवैध थे। चलिए 20% यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है जी। 20% वोट आपका अवैध घोषित किए गए यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी। डाटा सिर्फ चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, और वर्ड में तो वही है लगभग। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त वोट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है आपका, है ना। देखिए आपका इसका ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको। ऑप्शन ए जो है आपका 2700, ऑप्शन बी जो है आपका 2900, ऑप्शन सी आपका 3000, ऑप्शन डी आपका 3100। ठीक है, यह है आपका ये क्वेश्चन आरआरबी एएसएम, है ना। आरआरबी आपका असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, एक तो आरआरबी बैंकिंग होता है ग्रामीण बैंक, और एक आरआरबी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, है ना, रेलवे भर्ती बोर्ड का ये सवाल आपका। तो चलिए सेम प्रोसेस में हम आते हैं आपका। हमने क्या किया था कि 100 लिया था, 100 को किससे किया था आपका, 100 का 7500 से तुलना किए थे, तो कितना से गुना हो रहा है आपका 75 से, यानी कि ये 75 लास्ट में हम गुना कर देंगे। अब आइए 20% आपका इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, तो बचा क्या मेरे पास। अब काउंट जो होगा आपका 80 में से ही काउंट होगा। अच्छा 80 का 55% एक को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। सेम प्रोसेस आपका, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका, है ना। 20 से 5, 20 से आपका 4, 5 से आपका 9, 9 चौके आपका 36। अब क्या कीजिए, बोले थे कि 75 है, 36 गुने 75 कर दीजिए आपका, कितना आ जाएगा 36 × 25 180 का 0, 18 बच्चा, 36 गुने 7 210 और 42, 30 सत्ते 210 और 42 252 और आपका 18, 252 और 18 270, यानी कि कितना आंसर आ गया आपका 2700, ऑप्शन ए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी शेयर कराएं आप, है ना। फिर जैसे ही आपका 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, बढ़ते हैं लोग, तो मैं आपका लाइव सेशन लेकर आऊँगा, और लाइव में बहुत ही आसानी से हम ज़्यादा टाइम देकर इसको लोगों को बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स को सोल्व किया जाए। मैथ्स आपका रोमांचक दुनिया है ना। वर्ल्ड ऑफ ट्रिक्स का वर्ल्ड इसको बोला गया है ना, रोमांस का वर्ल्ड बोला गया है। तो बहुत ही आसान है, नीरज सब्जेक्ट नहीं है आपका, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि है क्या ये। ठीक है, चलिए आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपका, देखेंगे आप सभी, है ना। और जो भी मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन ला रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं, रिसेंट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अभी एमटीएस में एग्ज़ाम्स में भी आपका 8 तारीख वाले एग्ज़ाम्स में पूछा है आपका इस पे बेस्ड। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, ये भी बहुत ही आसान है आपका, चौथा क्वेश्चन आज के सेशन का।
एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से दो ही उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए। ठीक है, तथा 500 मतों से हार गया। ठीक है जी, तथा आपका 500 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल है आपका बहुत ही आसान आपका, है ना। एसएससी सीपीओ देखिए, प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ 2015 का क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए 1250, ऑप्शन बी आपका 1350, ऑप्शन सी 1260, ऑप्शन डी आपका 1340। चलिए हम इस पे आते हैं। आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, है ना। देखेंगे कैसे हम बनाते हैं इसको। ठीक है, रिवर्स आपको सोचना है कि मान लीजिए कि 100 रुपया है, अगर एक को 70 दिए तो दूसरे के पास 30 बचेगा ही। ज़रूरी नहीं है कि 70 से ही आप कैलकुलेशन कीजिए, है ना। तो रिवर्स सोचना आपने कि अगर एक को हमने 70 दे दिया तो बचेगा क्या, मेरे पास 30 बचेगा, है ना। अगर एक को 30 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। तो इसी पे बेस्ड है आपका। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा 500 मतों से हार गया। हारने का मतलब क्या है, ये डिफरेंस होता है आपका। मतलब जीतने वाले को अगर 1000 मिला तो हारने वाले को 500 मिला, तभी 500 अंतर आएगा। तो ये डिफरेंस होता है हमेशा। हार जो होता है आपका क्या होता है, आपका ये अंतर होता है, हार जीत का अंतर, है ना। तो इससे हम समझेंगे हार का मतलब होता है अंतर, जीत का भी मतलब होता है अंतर। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी काउंटिंग होता है तो बोला जाता है कि फलाने बूथ से फलाने प्रत्याशी इतने वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आगे चल रहे हैं मतलब कि वो अंतर है। अगर ये बोला जाए लास्ट में जब डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट का, तो उसमें बोला जाता है कि बेलाई पंचायत के अमरीश प्रधान प्रिंस प्रताप सिंह से 2080 वोटों से जीत हासिल कर लिए। यानी कि 2080 क्या है, अंतर है। यानी कि अमरीश प्रधान जो है वो 2080 से जीत गए और आपका प्रिंस प्रताप 2080 से हार गए। सेम आपका कॉन्सेप्ट है, आपका सेम बात है। आपका एक जीता तो दूसरा आपका हारेगा ही। चलिए, तो इस पे बेस्ड है आपका कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए। ठीक है, हम टोटल ले लेते हैं आपका 100 मत। 100 में से 30 मिला आपको, किसको, एक को मिला, और दूसरे को तब कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आपका 40, और ये 40 बराबर क्या है आपका 500 है ना। तो 20 बराबर आपका 2 से काटिए, 20, 2 से आपका 250। अच्छा, हमको 100 करना है ना, तो 20 गुने 5 आपका 100 होता है, तो 250 गुने 5 कर दीजिए आपका। देखिए बहुत ही आसान, आपका 1250 वोट टोटल आपका पड़ा था। ऑप्शन ए, देखिए सीपीओ का क्वेश्चन कितना आसान आपका, है ना। टोटल हमने क्या किया, ये आपका 100 क्या है, कुल मत, है ना। एक को जब 30 मिला और वो 500 से हार गया तो दूसरे को कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। जाहिर सी बात है, कुल आपका 100 लिए, एक को 30 मिला तो दूसरे को आपको कितना मिला, आपका 70 मिला। अब जब 70 मिल गया तो यानी कि 70 इसको मिला, ये 30 मिला, यानी कि 40 वोट से ये हारा, या ये फिर 40 वोट से जीता। तो 40 बराबर आपका 500, तो 100 करना था तो हमने क्या किया कि 2 से काट दिया आपका, 2 से 20, 2 से 250, और ये आपका 5 से मल्टीप्लाई किए, 20 25 100, तो 250 गुने 5 आपका 1250 वोट आपका टोटल आ गया, है ना। तो देखिए कितने आसानी से हम इलेक्शन के हार जीत का गणित
समझ सकते हैं, बहुत ही आसान होता है आपका, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको छोड़ के आगे बढ़ना है, स्किप नहीं करना है आपको, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इस पर बेस्ड आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट आपने समझना है, बहुत ही आसानी से समझिए, देखिए, और कोशिश यही रहेगी मेरी कि आप एग्ज़ाम में सफल हों, एग्ज़ाम से रिलेटेड आप पढ़ाई भी करें, है ना। और जहाँ भी डाउट हो, मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा टेलीग्राम लिंक डालता हूँ, वहाँ पे आप जुड़ जाएं और वहाँ पे अपने डाउट को रखें, है ना। हमेशा डाउट को रखें और एक दूसरे से डिस्कशन करें। ग्रुप में लगभग बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं और सभी विद्यार्थी हैं, सभी दोस्त भी हैं मेरे, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ पे आप जुड़ने और जुड़ने के बाद अपने डाउट को रखें और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं बनेगा, मैं लास्ट में हूँ, मैं भी बना के आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए आते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं आपका, देख लीजिए क्वेश्चन आपका, है ना। और मैं बता दूं आपको कि फेसबुक पे भी एक पेज है स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर के नाम से, वहाँ पे भी आप जुड़िए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। वहाँ भी मैं वीडियो का लिंक वगैरह डालते रहता हूँ, है ना। और आने वाले दिनों में मैं मटेरियल भी डालूँगा, PDF सारे टाइप हो रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, चुनाव पे बेस्ड ही आपका, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। है ना। सवाल पूछा गया आपका SSC CGL का है भैया, देख लीजिए आपका, है ना। सभी स्टूडेंट देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान पूछता है। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। SSC ऐसा नहीं है ना। आपको क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही देगा, बशर्ते आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए और एनालिसिस होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए जो है 28,000 ऑप्शन दे देते हैं आपका। ऑप्शन बी जो है आपका 32,000। ऑप्शन सी जो है आपका 42,000। ऑप्शन डी जो है आपका 46,000, ठीक है। ये पूछा गया आपसे, ठीक है। चलिए अगेन आपका सेम प्रोसेस जो मैंने 4th क्वेश्चन में कराया है ना। चलिए देख लीजिए इसको। एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किया, है ना। कुल मान लीजिए कि 100 है,
तो 60 मिला किसको, आपको विनर को, जीतने वाले को 60 मिला। तो लूजर को कितना मिलेगा आपका, लूजर को मिलेगा आपका 40, है ना। एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, यानी कि 60 और 40 आपका 20, है ना। 20 बराबर आपका कितना हो गया, आपका 14,000। आपसे क्या निकालना है, जीतने वालों को कितना मिला। जाहिर सी बात है 60 इसको मिला तो ये जीतेगा, 40 जिसको मिला वो हारेगा, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमरीश प्रधान ने 60 वोट पाया 100 में से, और प्रताप जी ने 40 वोट पाया आपका, ठीक है। तो इन्होंने कितने वोट से जीत हासिल किया, 20, और ये 20 का तुलना किससे करेंगे, आपका 14,000 वोट से जीता आपका इन्होंने, है ना। तो 20 बराबर 14,000, तो अमरीश को कितना मिला आपका, अमरीश प्रधान जी को कितना मिला, तो 20 का आपका 60 है तो इंटू 3 है, इंटू 3 कर दीजिए आपका 14 3 आपका 42,000, ठीक है, 42,000 है। और जो मैं नाम ले रहा हूँ वो प्रतीकात्मक है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रतीकात्मक है, तो दिल पे नहीं लेना है आपने। कोई भी नाम ऐसा नहीं है कि हो सकता है प्रत्याशियों का नाम हो ये, है ना, हार जीत लगा रहता है, तो चुनावी व्यंग नहीं मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एज ए टीचर मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप देख सकते हैं 14,000 गुने 3 42,000 आ गया, आपका आंसर आ गया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।